अली ज़फ़र साहब, मुझे ये बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, तो मैं तो जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो आज खुशकिस्मती से आज हमारे साथ मौजूद हैं आप, तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि लोग ये पूछते हैं कि अली ज़फ़र साहब जो हैं ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनाए जा रहे थे, उन्होंने क्यों इनकार किया, क्यों नहीं बने चेयरमैन? जी हामिद मीर साहब, देखें, बड़ी एजाज़ की बात है, बड़ा ऑनर की बात है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान खान साहब का भी, और जितने हमारे लीडरान थे जिन्होंने ये कहा कि बड़ी अच्छी बात है आप संभालें चेयरमैनशिप का ओहदा। लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह एक मुफादात का टकराव है, जिसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब अपने केसेस उनके जीतें, वो बरी हों और आके अपनी चेयरमैनशिप संभालें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जब तक वो अंदर हैं उतनी देर तक जो केयर टेकर जो चेयरमैन होगा वो कंटिन्यू करेगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा तसादम है, जिसमें आप एक तरफ तो उनको बाहर कोशिश कर रहे हैं निकालने की, और दूसरी तरफ आप चेयरमैन भी बने हुए हैं, जब तक वो अंदर रहेंगे आप चेयरमैन रहेंगे। तो ये मैंने सोचा कि प्रोफेशनली एथिकली थे ये नहीं, ये एक ऑनरेबल चीज़ ये है कि, और मेरा ख्याल है कि पार्टी के मुफाद में भी है कि मैं ये ना ओहदा अभी कबूल करूं, और मैं जो काम कर रहा हूं वो करता रहूं, और बाकी पॉलिसीज़ में और जो पार्टी की मेन फैसले हैं उसमें तो मैं वैसे ही शामिल हूं। तो ओहदा मुझे नहीं चाहिए था इस वक्त। मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चेयरमैन साहब को बाहर निकाला जाए ताकि वो अपना इलेक्शन लड़ के पार्टी के चेयरमैन वापस बने। तो फिलहाल बैरिस्टर अली गौर साहब ही चेयरमैन रहेंगे? जी, उन्हीं को नॉमिनेट किया है। अच्छा। इमरान खान साहब से बात हुई थी कि किसको तो करें, तो फिर हमने सोचा कि वही कंटिन्यू रखें जो कि पहले एक प्रोसेस था, और बाकी सारी जो कोशिश होगी अब, वो जो कुछ तोशाखाना का केस है, साइफर का केस है, अलकादिर का केस है, बाकी जो मुकदमे हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करें, और वो हाई कोर्ट लग भी गए हैं, और इंशाल्लाह देखें कि उसमें क्या होता है। अच्छा, अब ये बताएं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कि अब मामला आगे भी तो लेके जाना है, तो अब मार्च आ जाएगा, मार्च में हम सुन रहे हैं कि कुछ चीज़ें मज़ीद महंगी होने वाली हैं, बिजली महंगी हो गई है, फिर शायद गैस भी थोड़ी महंगी होगी, फिर बजट भी आ जाएगा, तो बजट में भी आपको कुछ सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे, तो महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो इंतज़ार भी कर रहा है। तो इस सारे मामले में अगर ये छोटे छोटे इस तरह के इश्यूज़ जो हैं ये हल नहीं होंगे, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हुई, खुदा न खास्ता, तो उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना, मुल्क में तरक्की का पहिया दोबारा चलना बहुत मुश्किल होगा। और यही वो चैलेंज है जो कि इस गवर्नमेंट के सामने है, और इसी चैलेंज को आप ये कहें कि बड़ी डेडिकेशन के साथ और बड़ी एक कमिटमेंट के साथ हमने एक्सेप्ट किया है कि इसको हेड ऑन लेंगे इंशाल्लाह। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और हम इसके लिए दीगर जमातों के भी, इंक्लूडिंग सबसे बड़ी जमात हमारे साथ जो एलाइज़ में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनके भी और दीगर जमातों के भी मशकूर हैं कि उन्होंने इस टास्क में हमारा साथ दिया है, सपोर्ट किया है। और बाकी शहबाज साहब जो हैं इंशाल्लाह मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और उनके साथ जो टीम है, टीम सिलेक्शन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर उस टीम का आगे जो इम्तहान है वो वही हैं जो आपने ज़िक्र किया है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जिस जज्बे के साथ इस मैदान अमल में हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और आम लोगों की ज़िंदगियों में इंशाल्लाह आसानी आएगी। डॉक्टर साहबा, आप ये, क्योंकि आप पब्लिक की पल्स को बड़ी करीब से जानती हैं, क्योंकि आप वोट लेके आई हैं, तो आपको लगता है कि अवाम जो है उन पे महंगाई का बोझ पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपने जो टफ़ मेयर्स अगर लिए, आने वाले दिनों में कुछ सख्त फ़ैसले लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी हो, तो स्टेबिलिटी को लाने के लिए आप कुर्बानी देंगे, नून लीग कुर्बानी देगी, या हम सबको मिलकर कुर्बानी देनी? देखिए, हमने ये तो कुर्बानी दे दी है कि हमने आईनी पोजीशंस ले ली हैं, ये मैं समझती हूँ कुर्बानी है। अच्छा। क्योंकि हमारी जो सीसी थी वो तो कह रही थी कि भाई हमारा मैंडेट नहीं है, हम नंबर 3 हैं, या तो पहले नंबर वाली जो जिनके हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करे या नून फॉर्म करे, और हमारी सीसी में ये मूड नहीं था। लेकिन फिर यही फैसला हुआ, सीइंग द थिंग्स, कि अगर सियासी इस्तेहकाम लेके आना है तो हमें एक द फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं, वो उन्होंने गवर्नमेंट ही नहीं बनानी थी। तो जब ये बना रहे थे तो हमने कहा हम आईनी पोजीशंस लेते हैं, और यही हमारा सियासी इस्तेहकाम में रोल होगा कि जो सदारती ओहदा हम ले रहे हैं
या हम और जो आइनी ओहदे गवर्नरशिप वगैरह ले रहे हैं, सूबों में ले रहे हैं, वो इस सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए ले रहे हैं। अच्छा,